Hello everyone, welcome to Biopedia. Today we are having a new topic to discuss, that is eutrophication. So eutrophication is basically characterized by excessive plant and algal growth. Excessive plant and algal growth. Where it is happening? It is happening over the fresh water bodies. फ्रेश वाटर बॉडीज पे हो रहे हैं. फ्रेश वाटर बॉडीज आर दूज प्लेस जहां से हम लोग ड्रिंकेबल वाटर लेते हैं, है ना, जिसको हम लोग यूज कर सके पानी को. बट अगर इस पे एक्सेस प्लांट और अल्गल ग्रोथ होगा तो वो पानी ड्रिंकेबल नहीं रहेगा. अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज. कॉज क्या है इसका? सो बेसिकली कॉज इसका, जैसे कि कोई फैक्टर, कोई ग्रोथ फैक्टर देख लो जो प्लांट या एल्गी को ग्रोथ में हेल्प करता है, दैट इज द ग्रोथ फैक्टर्स. सो उनके फैक्टर्स क्या क्या है? फोटोसिंथेसिस है पहला तो. सेकंड क्या है? फोटोसिंथेसिस के अलावा आपका CO2 है. और तीसरा क्या हो सकता है? न्यूट्रिएंट्स हो सकता है. अगर एक या फिर तीनों या फिर दो, जितने भी इसमें अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो यूट्रिफिकेशन हो जाता है. नेचुरली यूट्रिफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है. जैसे कि अगर आप कोई लेक देखो अपने घर के आसपास जो कि एज कर रहा है, मतलब बहुत पुराना हो रहा है, तो इसमें यूट्रिफिकेशन बहुत ही नेचुरल है. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? दिस इज गेटिंग यू नो इंक्रीज्ड. जो आपका यूट्रिफिकेशन हो रहा है ये मल्टीपल फोल्ड्स में हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके कारण एक्सेलरेटेड हो रहा है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ यूट्रोफिकेशन. रीजन क्या है? रीजन दोनों है. पॉइंट सोर्स डिस्चार्जेस, जो हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट या कुछ भी जो आप वाटर बॉडीज में बहा दे रहे हैं, दैट कैन बी द रीजन. एंड one more thing is extent of eutrophication is basically of two types, what we have just now discussed, point source discharges, and the second is non point loading. जैसे कि आसपास कोई खेत वगैरह है तो वहां से बह बह के न्यूट्रिएंट्स अंदर आ रहे हैं, है ना, वाटर बॉडीज में, तो उसके कारण भी ग्रोथ हो सकता है. सो दीज आर द टू मेन कॉजेस. तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें कुछ ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन. जैसे कि नाइट्रोजन अगर इसका इंक्रीमेंट हो गया वाटर बॉडी में तो ग्रोथ हो जाएगा, है ना. अदरवाइज इसके अलावा और क्या कह सकते हो आप? फॉस्फोरस को कह सकते हो. ये सब की एंट्री कहाँ हो रही है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जिसके कारण क्या हो रहा है? यूट्रोफिकेशन. और यूट्रोफिकेशन इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, बट क्योंकि इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूट्रोफिकेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, इसके कारण प्रॉब्लम आ रहे हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहे हैं? ड्रिंकेबल वाटर रिसोर्स की कमी, ड्रिंकेबल वाटर रिसोर्सेज की कमी हो रही है. और दूसरी चीज कि फिशरीज में भी प्रॉब्लम हो रही है ना. ऑब्वियसली इतना ज्यादा अगर ऊपर से एल्गी ग्रो किया हुआ रहेगा तो आप सोच सकते हो कि कैसे होगा, मतलब सांस कैसे लेंगी मछलियां जो उसके वाटर बॉडी के नीचे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारा का सारा कंज्यूम कर ले रहा है ना एल्गी और प्लांट. तो बेसिकली वो फिशेस के लिए अवेलेबल नहीं रह पा रहा. दैट इज वाई, बिकॉज ये फिशेस जो है मर जाती हैं, दे आर गोना डाई. Okay, so basically what we have learned now is eutrophication is one of the causes of deterioration of water quality, and nutrients can have natural or anthropogenic origin. Naturally जो खेत खलिहान से आ रहे हैं, या फिर आप जैसे कि इंडस्ट्रीज से बहा दे रहे हो, वहां से एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन इसके कारण हो रहा है. तो ये सब बेसिकली आ कहां से रहे हैं? आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर. एक तो आपका हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, एक तो हो गया आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, और दूसरा हो गया आपका एग्रीकल्चर. तो ये दोनों आपका मेन रीजन है यूट्रोफिकेशन इंक्रीज फोल्ड में होने का, है ना. तो बेसिकली ये बहुत इफेक्ट करता है. एक लास्ट में कंक्लूजन बता रही हूँ, मीनिंग समझो. जिस चीज से ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, अगर उसको बढ़ा दे तो एक्सेस ग्रोथ में, तो प्लांट और एल्गी की ग्रोथ भी एक्सेस में होगी. बट ये जमीन पे नहीं हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? वाटर बॉडी के ऊपर हो रहा है. अब उसमें जो फिशेस ग्रो कर रही हैं वो मर जाएंगी, है ना. तो फिशरी खत्म हो गया, और वो पानी पीने लायक नहीं रहा, है ना, खराब हो गया, तो उसको पी भी नहीं सकते. तो अगर फ्रेश वाटर खराब हो गया तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अगर सारा का सारा
जितना भी फ्रेश वाटर बॉडी सब खराब हो गया, तो हाउ कैन वी लिव विदाउट वाटर, है ना? So these are the reasons, these are the causes, everything I have discussed in this video. I hope you will like it. So if you like it, and please share and subscribe. And if any kind of any problem or doubt is there related to this topic or any other topic, please comment in the comment section. Thank you for listening.